प्रियजन, आज हम इस वीडियो में एक विचार व्यक्त करना चाहते हैं और वो ये है कि मनुष्य के भीतर परमेश्वर ने एक इच्छा रख छोड़ी है। और वो इच्छा क्या है, इसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। और वो ज्ञान क्या है? वो तुच्छ ज्ञान है। जो मनुष्य अपने आप को बड़ा महान समझता है, वो ऐसा नहीं है, बहुत तुच्छ ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है कि अब मनुष्य अपने हृदय में संसारिक बातों को सोचता रहता है और वो ये सोचता है कि मैं अपने जीवन काल में पूरी दुनिया को जीत लूं और जीतने के बाद मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी महान पुरुष बन जाऊंगा। और वो सोचता है कि यही मेरा ज्ञान है। दूसरी बात वो ये है कि वो हमेशा जीवित रहना चाहता है। और वो कैसे जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। परमेश्वर ही एक अमर है। मनुष्य क्यों नहीं है अमर? और क्यों मनुष्य मरता है? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मौत होती है। इसीलिए मनुष्य को वो ज्ञान है कि मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। मनुष्य जीवित नहीं रह सकता हमेशा के लिए। इस संसार में आया है, कुछ दिन के लिए वो आया, अपना सफर पूरा करता है, चाहे कितने भी वर्ष हो, 80 साल हो, 50 साल हो, 30 साल हो, 90 साल हो, उसको इस संसार से जाना है। क्योंकि ये संसार एक हमारे लिए यात्रा के समान है, जो हमारे लिए अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने अपने भवन में, स्वर्ग में हमारे लिए रख रखा है। और सब कुछ प्राप्त करने के बाद, तीसरी बात, जब मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, गाड़ी, मोटर, बंगला, महल और इस संसार की कोई भी बहुमूल्य वस्तु, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता। ये कैसी इच्छा है? वो चाहता है कि और अगर 100 कमाए तो वो 200 कमाना, 200 कमाए तो 400 कमा, डबल ट्रिपल कमाने की बस इच्छा रखता है और कमाता चला जाता है। और अंत में क्या होता है कि वो संतुष्ट नहीं होता। मेरे प्रियो, ये कैसी इच्छा है मनुष्य के अंदर? ये परमेश्वर ने छोड़ी है, लेकिन मनुष्य इस ज्ञान को नहीं समझ पाया। क्योंकि परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो उसने इतने संसार को किस तरीके से बनाया है, वो मनुष्य नहीं समझ पाएगा। जो परमेश्वर का ज्ञान है, वो मनुष्य ज्ञान नहीं समझ पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान अपार सागर के समान है, मनुष्य के ज्ञान तुच्छ के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से प्रजा नष्ट होती चली जा रही है और नष्ट हो रही है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए। जो हमारी भीतरी इच्छा है वो कुछ ही समय के लिए है। हम अपनी इच्छाओं को अच्छी ओर लगाएं और अच्छे प्रयोग करें, ना कि सिर्फ संसारिक